आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप अशफाक अमीन से खबरें सुनिए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय बरादरी के अफराद ने आलमी सतह पर मुख्तलिफ मैदानों में नुमायां कामयाबियां हासिल करके मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन मरकजी हुकूमत का एक अहम प्रोग्राम है जो भारतीय नजाद अफराद से जुड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत कराने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी आज शाम भुवनेश्वर पहुंचकर कल कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। प्रदेश कांग्रेस के एक आला सतही वफद ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनकी नोटिस में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और असेंबली के बिजनेस रूल्स में हो रही ताखीर, सरकारी नौकरियों के लिए उम्र की बलाई हद में छूट और इस तरह के दीगर मामलात लाए। वफद की क़यादत पार्टी के कारगुजार सदर रमन बल्ला ने की, जिन्होंने मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को पूर करने के लिए फास्ट ट्रैक भर्ती अमल की जरूरत पर भी उजागर की ताकि हजारों पढ़े लिखे मुस्तहिक नौजवान बरसर रोजगार हो सकें। रेलवे की वजारत ने कहा है कि कटरा से श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन में 8 कोचेस होंगे और इसका सफर महज 3 घंटे 10 मिनट का होगा। वजारत ने कहा कि नव तश्कील शुदा जम्मू डिवीजन में 111 किलोमीटर बानीहाल कटरा सेक्शन का हतमी सलामती मुआयना भी किया जा रहा है। वजारत ने बताया कि जम्मू स्टेशन को 8 प्लेटफार्म और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए इसे दोबारा तैयार किया जा रहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को खास तौर पर बर्फ हटाने वाली खुसूसियात के साथ डिजाइन किया गया है। मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों से एक कदम आगे ये खुसूसी रेल इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस रूट पर ट्रेनें पूरे साल दिन रात चलती रहें। जम्मू के असेंबली कम्प्लेक्स में आज से 9 मुंतखबा अरकान के लिए सलाहियत साजी का 3 रोजा प्रोग्राम शुरू हो गया है। इफ्तिताही तकरीब पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली असेंबली का इंतखाब पिछले साल 8 अक्टूबर को अमल में आया था और इस बार 90 रुकने ऐवानी असेंबली में 88 में से करीब 50 अरकान पहली बार मुंतखब हुए हैं। अरकानी असेंबली की सलाहियत साजी के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सीनियर मेंबरान भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात पर असर अंदाज होने वाले अहम मसाइल के हल के लिए तजावीज़ हासिल करने की गर्ज से सनत से मुतालिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने श्रीनगर का दौरा किया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कायमा कमेटी को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस हवाले से जब हमने KCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशिक हुसैन शुंगलू से बात की तो उन्होंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट इशू हमारा था हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में पश्मीनी शॉल में जो ये प्रपोज कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल में 12 से 28% जीएसटी, वो काफी सीरियस इशू है। उसके बाद हमने NCSS रजिस्ट्रेशन का हमारा यहाँ पे आजकल जो हमारे 300 एप्लीकेशन इंडस्ट्री के पास पड़ी हुई हैं, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि जो DPIIT की जो गाइडलाइंस हैं उसी हिसाब से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। फर्दर हमने उनसे ये गुजारिश की है कि जो गवर्नमेंट ने ही 75,000 करोड़ का जो NCSS फंडिंग फर्दर उन्होंने डिमांड की है उसमें 25% रिजर्वेशन रखनी चाहिए फॉर लोकल एंटरप्रेन्योर्स। चौथा पॉइंट हमारा मल्टीपल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, उसमें हमने ये प्रपोज किया है कि एक न्यू पॉलिसी बनाई जाए जिस MSME के लिए हमने ये प्रपोज किया है कि जो गवर्नमेंट ने 356 आइटम्स उन्होंने फिक्स किए हैं फॉर MSME, उसके लिए हमने ये किया है कि उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जो भी टेंडर प्रोसेस है उसमें उनको एक 356 आइटम्स को उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। महकमा दही तरक्यात के सेक्रेटरी एजाज असद ने सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग करके जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में खास तौर पर मिशन के असासों की कारगुजारी, साल 2025-26 के लिए अमल आवरी के सालाना मंसूबे की तैयारी और सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे की तामीर जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी मौसूफ ने बाज़ अजला में मिशन के तहत असासे पैदा करने में हो रही गैर जरूरी ताखीर पर बेइत्मीनानी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने इंतजामिया के अफसरान के एक मीटिंग में यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह की तकरीब के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम 24 जनवरी को बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।